हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने अवेलेबल है, आपके सामने आए हैं और इसमें आपको डिस्कस करना है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपके बीएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और सबसे पहली बात तो हमने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन आपको पता होगा कि हमने लॉन्च किया है अथर्व बैच नाम से एक बैच, जिसमें हम बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी मतलब सीवीजेड स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कोर्स विथ नोट्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अथर्व बैच में हमारा क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम अपने कोर्सेज को या अपने जो है यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड ये वीडियोज़ हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ने हैं। तो आज मेरा नाम स्वाति सिंह है और आप लोग मुझे जानते होंगे शायद से, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मेरा नाम स्वाति सिंह है और मैं आपको बॉटनी पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके थर्ड सेमेस्टर बॉटनी, जिसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टॉपिक में आपको कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको आज के इस वीडियो से पता चलेगा। आपको पता है कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपके सिलेबस में 8 यूनिट हैं। उन 8 यूनिट्स में आपको सबसे पहले के 2 यूनिट में टेक्सोनॉमी की बेसिक चीज़ें कि व्हाट इज़ द टेक्सोनॉमी, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होता है वो सारी चीज़ें, मतलब ये जो बेसिक्स आपका टेक्सोनॉमी का है वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सेकेंड यूनिट में आपको डिस्कस करना है कि जब हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, किस किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन का या फिर टेक्सोनॉमी का क्या फ़ायदा होता है, क्या हम लोग उसे कैसे यूज़ करते हैं। फिर आगे की 2 यूनिट्स में आपको पढ़ना है अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में, जो कि एंजियोस्पर्मिक फैमिली हैं। उसमें से कुछ प्रिमिटिव फैमिली से हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और एडवांस फैमिली तक पढ़ेंगे। तो ये आपके आगे के 2 यूनिट में है। तो 4 यूनिट इस तरीके से हो गया। फिर 5वीं यूनिट में आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, कुछ ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ना है जो कि इंटरनेट में आपको, या कह सकते हैं आज के टाइम में जो इंटरनेट की दुनिया है उससे आपको हेल्प मिलती है टेक्सोनॉमी की। मतलब कि जो आपका इंटरनेट है, जो आपका सोशल मीडिया है, या कह सकते हैं जो अलग अलग वेबसाइट हैं जिसकी सहायता से हम टेक्सोनॉमी को, प्लांट के क्लासिफिकेशन को, आइडेंटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारे में आपको उस यूनिट में पढ़ना है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अगर कहीं पे भी जाते हो, आपको कोई बहुत अच्छा सा प्लांट दिखता है, आपको नहीं पता कि ये कौन सी फैमिली का है, क्या है इसका कैरेक्टर्स, कुछ भी नहीं पता। आप सिंपल सा अपने फ़ोन में क्रोम कोई भी ऑन करिए या फिर गूगल लेंस में भी ये ऑप्शंस होते हैं, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करिए और उसे सर्च करिए, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको आपके सामने देखने को मिलेगी। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में लोग जाते थे, अगर उन्हें कोई ऐसा प्लांट दिखता था जो कि नया था, जो कि अलग था कुछ, तो लोग क्या करते थे, उसके कैरेक्टर्स को देखते थे, लिखते थे। फिर उसके बाद हर्बेरियम है अगर, या कोई एक्सपर्ट उनके कांटेक्ट में है, या फिर वो जो है कि किसी बॉटनिकल गार्डन में जाके या कहीं मैनुअल्स, मोनोग्राम सबकी स्टडी करने के बाद उनको पता चलता था कि हाँ ये पर्टिकुलर प्लांट कौन सा है। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट या बहुत सारे ऐसे जो है वेबसाइट हो चुके हैं जिसकी सहायता से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है टेक्सोनॉमी की। कहीं पे एट द पॉइंट, एट द सेम कह सकते हैं टाइम आप अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी 5th यूनिट में। फिर उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, वो है फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स क्या है? ये बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम इवोल्यूशन का जो पैटर्न होता है, जो ट्रेंड होता है, उसको समझते हैं। जैसे हमने कहा कि इस टाइम जो है इसका ट्रेंड चल रहा है, या फिर हम एक ट्रेंड समझते हैं कि पहले की मूवीज़ कैसी थी, फिर उसमें कैसे कैसे पहले की मूवी में क्या था, कंप्लीटली एकदम फैमिली वाला, एकदम गाँव वाला का दिखाते थे, एकदम राजा राजपूत वाला। कुछ लोग बहुत अमीर रहते थे, जो लड़की की फैमिली रहती थी बहुत अमीर रहती थी, लड़के का फैमिली वाले बहुत गरीब रहते थे। फिर ऐसे कुछ रिलेशन रहता था, ऐसे ऐसे मूवीज़ थी। फिर थोड़ा सा जो है कि एक फैमिली से निकल के एक सोसाइटी के बारे में और सोसाइटी के अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में वो सारी चीज़ें दिखाई जाने लगी हमारे जो है कि मूवी में या जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे। फिर उसके बाद और थोड़ा सा चीज़ें बढ़ी तो आजकल का हाई क्लास लेवल या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़, या फिर ऐसी प्रॉब्लम जिस पर लोग बात नहीं करते, चाहे वो लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल हो, गे हो, ऐसी चीज़ों पर काम होने लगा। हमारे
सनातन धर्म पे या हमारे जो और भी सारे हमारे जो प्राचीन नॉलेज हैं उन सारी चीज़ों पे बात होने लगी। तो ये सब क्या है, ये कह सकते हैं एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड जो चला आ रहा है, किस तरीके से हमने अपने अपने इस मूवी के या कह सकते हैं सोशल मीडिया के यूज़ को किस तरीके से इवॉल्व किया, उसका एक ट्रेंड है। उसी तरीके से इस धरती पे ऑर्गेनिज्म के आने का, इवोल्यूशन होने का भी एक ट्रेंड है। ये ट्रेंड कैसे कैसे हुआ, पहले के स्टेजेस कैसे थी, फिर कैसे से कैसे बदलाव आया, वो बदलाव क्यों आए, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है फाइलोजेनेटिक्स में या फाइलोजेनी में। फाइलोजेनी के अलग अलग ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ को रीड करना हम सीखेंगे, उन ग्राफ में कैसी कैसी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा अथर्व बैच। और अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो सिंपल से आपको क्या करना है कि हमारे प्ले स्टोर्स एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है लेट्स स्टडी इंडिया नाम का एक एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको वहाँ पे जो है कि अलग अलग क्लासेस, अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे। तो अभी आपके लिए जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, आप जिस भी सेमेस्टर के हैं वहाँ पे जाएंगे। आप जैसे कि आप 3rd सेमेस्टर के ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ पे जाएंगे, आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों की क्लासेस देखने को मिलेंगी। आप वहाँ से जाएंगे और वहाँ पे आपको वो कोर्स अभी 699 का देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप अवेलेबल कूपन को यूज़ करेंगे तो वो आपको 499 में देखने को मिलेगा और आप वहाँ से बैच को परचेस कर सकते हैं। और बहुत ईजी मेथड है, जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की होगी उसी तरीके से आप बैच परचेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बूस्टअप कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि आज के टाइम में तो 500 का टॉप्स भी नहीं मिलता, मीशो की बात छोड़ दो, लेकिन 500 में क्या ही मिलता है। तो आपको अगर कंप्लीट सेमेस्टर की प्रिपरेशन एक 500 के कोर्स में मिल रही है तो इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव दैट यू कैन नॉट अफोर्ड इट। उसके बाद वाले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर्स क्या है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं टेक्सोनॉमिक स्टडी में कंप्यूटर की बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको पढ़ना है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन्स कौन कौन सी थी, कंप्यूटर में कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें आपको 7th यूनिट में पढ़नी है। 8th यूनिट में आपको पढ़ना है एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की वो सुंदरता, प्लांट के वो लक्षण जिसे देख के हमें एक सुकून, एक शांति मिलती है, उस कैरेक्टर्स को हम कहते हैं एस्थेटिक कैरेक्टर। जैसे हम कहीं, हर इंसान को, मोस्टली लोगों को पसंद होता है कि मतलब एकदम हरी हरी वादियाँ रहे और शांत रहे, पूरा आसमान पूरा एकदम बादल भरा रहे, पानी रहे, ऐसे चिड़ियाँ चहक रही हैं, ऐसा जो इन्वायरमेंट, नेचर सबको पसंद होता है। लेकिन हम लोग उसको ख़राब कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन लोगों को ऐसे जगहों पर जाना है, ऐसे जगह पर लोग घूमने जाते हैं, उनको पसंद है ऐसी चीज़ों। तो प्लांट के ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं, उनको हम कैसे सजा के रख सकते हैं, कैसे उनको हम मैनेज करेंगे कि ये आपको एक जो अंदरूनी खुशी होती है, एक अंदरूनी जो कह सकते हैं कि हैप्पीनेस होती है, उसको गैदर करने में हेल्प करती है। जैसे कि एक लॉन कैसे बना सकते हैं, लॉन में हमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्लांट लगाने चाहिए, तो उनका व्यू बहुत अच्छा आएगा, उनका देखभाल हम किस तरीके से करें कि उनका व्यू अच्छा है, उनसे हमें एस्थेटिक वैल्यू वाली जो फीलिंग्स है वो सारी मिल सके। एक गार्डन, जो मुगल्स गार्डन थे, जो इटालियन गार्डन थे, जो जापानीज़ गार्डन है, उन गार्डन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बोनसाई कैसे बनते हैं, टोपियरी कैसी होती है। टोपियरी आपने देखा होगा कि रोड वगैरह, हाईवे वगैरह होता है, तो वहाँ पे ऐसे शेप बना दिया, जैसे ऐसा लगता है कि कोई पक्षी उड़ रही है, कोई डॉल है, और या फिर कोई फिश है, कोई एनिमल्स है। इस तरीके से शेप बनाए जाते हैं रोड के किनारे वगैरह, हाईवे वगैरह पे, या फिर किसी पार्क वगैरह में, तो उसे टोपियरी कहते हैं। जब आप किसी शेप को प्रोवाइड करते हो, कोई शेप देते हो अपने प्लांट को, तो उससे हम लोग टोपियरी कहते हैं। बोनसाई क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट्स को हम लोग इस तरीके से छोटे फॉर्म में रखते हैं, उसकी कटाई छटाई करते रहते हैं कि वो छोटा सा पेड़ होता है लेकिन देखने में लगेगा कि बहुत विशाल कोई पुराना पेड़ है, उसका मिनिएचर फॉर्म कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, नीम, पीपल, ये सब बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। लेकिन जापान वगैरह में, ऐसे एरिया में क्या होता है कि प्लांट इतने बड़े नहीं होते, क्योंकि वहाँ का कंडीशन ऐसा नहीं है। तो वो छोटे छोटे पॉट्स में ऐसे ही कैरेक्टर्स वाले कह सकते हैं, उसको काट पीट के एक ऐसा अपीयरेंस देते हैं, एक फॉल्स अपीयरेंस देते हैं कि कंप्लीट एक विशाल प्लांट है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोनसाई का फॉर्मेशन कहते हैं, ऐसे बोनसाई कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सेमेस्टर में पढ़नी है। तो ये था ओवरव्यू जो कि आपके सेमेस्टर में पढ़ना है। ये है आपकी फर्स्ट यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कह सकते हैं, हमारा जो पैटर्न रहेगा टॉपिक को कवर करने का। सबसे पहले हम कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारी वीडियोज़ ऐप पे या कह सकते हैं बैच में ऑलरेडी जा चुकी हैं। हमने कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन कंप्लीट कर रखा है। अब हमें पढ़ना है हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम वो चीज़ होती है जैसे कि आपने स्कूल में 12th वाले के क्लास में वगैरह में हर्बेरियम बनाया होगा। प्लांट को कलेक्ट करते हैं, उसके जिस पार्ट का हर्बेरियम बनाना है उसे ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसे फिर अपने जो है कि जो आपका
बुकलेट होता है जो कि हर्बेरियम सीट होती है उस पर लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो हर्बेरियम है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बॉटनिकल गार्डन्स क्यों बनाए जाते हैं, फ्लोरास कीज क्या होते हैं, सिंगल और मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, बॉटनिकल नॉमेनकल्चर जो ICN जिसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंगी एंड प्लांट्स कहते हैं, उसके रैंक्स क्या है, नेम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटीज़ क्या है, बाइनोमियल सिस्टम क्या है, टाइप मेथड क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, वैलिड पब्लिकेशन, मतलब आपने कोई नाम दिया तो उसके लिए जो रूल्स चाहिए, जो रैंक्स आपको चाहिए वो क्या होगा, क्या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब है कि जिसने पहले नाम दिया होगा उसकी बात को ज़्यादा सही माना जाएगा। उसके बाद बाइनोमियल सिस्टम क्या है, टाइपिफिकेशन जो होलोटाइप लेक्टोटाइप वगैरह हम पढ़ते हैं, ऑथराइजेशन एंड वैलिड पब्लिकेशन कैसे आप अपनी चीज़ को वैलिडली पब्लिश कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना था। नेक्स्ट में आपकी जो सेकंड यूनिट है यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन और उसके एविडेंस के बारे में पढ़ना है कि क्या आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, क्या नेचुरल सिलेक्शन है, क्या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो कौन सा सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था, उन्होंने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी थी। इंगलर और प्लैंकटन का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, जो एक बहुत बड़ी जो कंप्लीट इंडिया में या कह सकते हैं कुल जो कंप्लीट अर्थ पे जो एप्लीकेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनिक ग्रुप, APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे कि पैलिनोलॉजी जो कि आपकी पोलन ग्रेन की स्टडी है उसमें हम टेक्सोनॉमी की हेल्प से कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, साइटोलॉजी की हेल्प से टेक्सोनॉमी के एविडेंस कैसे मिलते हैं, कैसे हमें फाइटोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजिकल डाटा होते हैं उसमें हमें इसकी हेल्प मिलती है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। थर्ड में आपको पढ़ना है कौन कौन से टॉपिक्स, रैननकुलेसी, मोलवेसी, रुटेसी, फैबेसी, मिटिएसी, कुकुरबिटेसी, रुबिएसी, एस्टरेसी, पोसाइनेसी, कैंथेसी, एस्क्लेरपीडिएसी और सोलेनेसी। इतनी फैमिलीज आपको जो कि पढ़नी है आपके थर्ड यूनिट में। इसके आपको बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, आपको इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, हर चीज़ के बारे में बेसिक्स के साथ लेके एडवांस तक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपने मॉर्फोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है। तो मॉर्फोलॉजी की बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे यूज़ होंगे, तो इसको पढ़ने के पहले आपको मॉर्फोलॉजी को एक बार क्विक रिवीजन करके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन जो है कि मान लो पैरेलल वेनेशन, हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी में अपोजिट जो है कि अपोजिट अल्टरनेट, बहुत सारे कंडीशंस की बात करेंगे, तो वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या है आपका यूनिट 4, अगर नहीं पता है तो हम लोग तो रिवाइज करके करेंगे ही, लेकिन आपको एक बार क्विक रिवीजन रहेगा तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को कर पाएंगे। यूनिट 4 में क्या है, अमरंथेसी, यूफरबिएसी, पेपावरेसी, स्कॉर्पिएसी, ऑर्चिडेसी, लिलिएसी, एरिकेसी, पोएसी। इतनी फैमिलीज आपको यूनिट 4 में पढ़नी है, जो कि आपको जैसे आपको यूनिट 3 में पढ़नी वैसे आपको यूनिट 4 में भी ये सारी यूनिट पढ़नी है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है, मैंने बताया ना कि यूनिट 5 में आपको फाइलोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, कैसे ट्रेंड था इवोल्यूशन का, तो आपको फेनेटिक्स एंड क्लैडिक्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। एक ब्रीफ आइडिया जानना है फेनेटिक्स के बारे में, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट जो कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का ही एक पार्ट है, वो सारी चीज़ें क्या है, क्लैडिस्टिक्स क्या है, मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पीजोमॉर्फिक और एपोमॉर्फिक, ये सारी जो चीज़ें हैं, टर्म्स का मतलब क्या है, कैसे ग्राफ बनते हैं, कैसे ग्राफ को हम लोग रीड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद वाली यूनिट में आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि टॉपिक्स आपको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, जो टेक्सोनॉमी की चीज़ें होती हैं उसे कंप्यूटर या जो है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से सीखने में जो पैटर्न्स काम आते हैं, जैसे GIS हो गया, उसके बाद जियोग्राफिकल जो GIS हो गया, उसके बाद फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर, डिजिटल टेक्सोनॉमी कैसे कहते हैं, कैसे हम डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके टेक्सोनॉमी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर टेक्सोनॉमी, आपके पास टेक्सोनॉमी के जो लैंग्वेज उनका डिस्क्रिप्शन, और इंटरनेट डायरेक्शनरी ऑफ फॉर द बॉटनी, इंटरनेट से हमें कैसे डायरेक्शन मिल सकता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास जो 7th यूनिट है वहाँ पे हमें कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर जनरेशंस, लो मीडियम हाई जनरेशन, सॉफ्टवेयर जो है कि हार्डवेयर, मिनी मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, इट्स टाइप, डाटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब कंप्यूटर के बारे में ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि बॉटनी की क्लास में नहीं, कंप्यूटर की क्लास में बैठे, तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। जब हम लास्ट यूनिट पढ़ेंगे एस्थेटिक कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे पहले हम एस्थेटिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स को हम एस्थेटिक कैरेक्टर कहते हैं, इंग्लिश गार्डन, इटालियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, पर्शियन गार्डन, मुगल गार्डन, जापानीज गार्डन, ये सारे कुछ स्पेशल टाइप के गार्डन हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन में कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे फेंचिंग हो गया, स्टेप्स हो गए, स्टेप्स मतलब सीढ़ियों जैसा जो बनाता है, फेंसिंग मतलब उसके चारों तरफ जो एक बाउंड्री की तरह बनाता है, हेज, हेज क्या होता है, जैसे आपके स्कूल वगैरह में भी जहाँ पे लाइन लाइन में प्लांट लगाए गए उसको काट काट के एकदम हेज जैसा बनाया गया, बाउंड्री की तरह जो कि प्लांट्स का होता है हेज।
एडजिंग। उसके बाद आपको किसके बारे में पढ़ना है, लॉन्स, ट्रीज, श्रब्स, श्रबरीज, क्लाइमर्स, क्रीपर्स, रॉकरी, फ्लावर्स, बेड्स, श्रबरीज, बॉर्डर, वाटर गार्डन, इन सब की चीज़ें के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फेमस गार्डन के बारे में जानना है। उसके बाद ग्रीन हाउस क्या होता है, इंडोर गार्डन्स क्या होते हैं, रूफ गार्डन्स क्या होते हैं, टोपियरी क्या होती है, बोनसाई क्या होती है, इन सब के बारे में आपको एक एक करके हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये था थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हमारे ऐप को परचेस करने में, तो हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि आपकी सेवा के लिए ही बनाया गया है। उसका वो नंबर है 737660 और 8660। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि आप इस पे कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप हमारा अथर्व बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए लेट्स स्टडी इंडिया के नाम से, और वहाँ पे जाके अपने जो है सिंपल जैसे किसी ऐप के लिए लॉगिन किया जाता है, अपना नंबर वगैरह डाल के OTP वगैरह डाल के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको बैचेस दिखेंगे बहुत सारे, उस बैच को आपको वहाँ पर जाना है, बैच को आप ओपन करेंगे। उस टाइम आपको प्राइस 699 देखने को मिलेगी, लेकिन आप स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है। तो स्टार्टिंग के जो भी स्टूडेंट 1000 होंगे, क्योंकि बैचेस बहुत रैपिडली परचेस किए जा रहे हैं और ये 1000 जूलॉजी, बॉटनी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सारे सेमेस्टर के बच्चों को मिला के है। तो ये आप अभी परचेस करेंगे तो ये आपको तुरंत जो है 499 का देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कूपन अवेलेबल जो ऑफर है उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे जो कूपन है उसे यूज़ करेंगे तब आपको ये 499 का मिलेगा, और आप इतने पैसे को आपको ऑनलाइन पेमेंट जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे करना है और आप ऐप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये था हमारी आज की वीडियो के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।